जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूँ, हाथ धोने का सही तरीका। हम सब जानते हैं कि हाथ धोने एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली आदत है, लेकिन इसका महत्व हमारे सेहत के लिए बहुत बड़ा है। हमारे हाथ दिन भर कई चीजों को छूते हैं, किताबें, दरवाजे, मोबाइल, पैसे, डेस्क और न जाने क्या क्या। इन सब पर अनगिनत कीटाणु होते हैं जो हमारे हाथों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार केवल हाथ धोने से ही हम 70% तक संक्रमण और बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे डायरिया, सर्दी, जुकाम, फ्लू, कोविड-19 जैसे संक्रमण बीमारियां। तो आइए जाने हाथ धोने का सही तरीका क्या है। हाथ धोते समय कम से कम 20 सेकंड तक इन चरणों का पालन करना चाहिए। हाथ को गीला करें, साफ पानी से साबुन लगाएं, पूरे हाथ पर अच्छी तरह से रगड़ें। हथेली, हाथ की पीठ, उंगलियां के बीच, नाखून के नीचे और अंगूठों को साफ करें। कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ें। पानी से अच्छी तरह से धो लें। साफ तैलिया या हवा से सुखाएं। अगर पानी और साबुन ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिसमें हम कम से कम 60% अल्कोहल हो। धन्यवाद। सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया निगलमैन जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही आवश्यक और व्यवहारिक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, रसोई घर वह स्थान है जहाँ से हमारे परिवार के स्वस्थ की शुरुआत होती है। भोजन वही तैयार होता है और यदि वह स्थान ही गंदा और अस्वच्छ हो तो भोजन में कीटाणु मिल सकते हैं, जिससे हमारे परिवार को विभिन्न बीमारियों हो सकती है। रसोई की स्वच्छता का महत्व। रसोई में यदि साफ सफाई ना हो तो बैक्टीरिया, फफूंद, मच्छर और तिलचट्टे पनप सकते हैं। गंदे बर्तनों और प्लेटों से संक्रमण फैल सकता है। दूषित पानी और किचन की गंदगी में से डायरिया, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो सकती है। रसोई को साफ रखने के कुछ मुख्य उपाय। हर दिन रसोई साफ करें। खाना बनाने से पहले और बाद में गैस, स्लेब और जमीन पोंछें। बर्तनों को ठीक से धोकर सुखाएं। गंदे बर्तनों को देर तक ना रखें। रसोई में कूड़ेदान का प्रयोग करें और कूड़ा रोजाना बाहर फेंकें। रसोई में पानी जमा ना होने दें, क्योंकि वहाँ मच्छर और कीट पनपते हैं। क्या यह विषय जरूरी। आजकल जब खान पान में मिलावट बढ़ रही है, तब घर का बना खाना ही सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन यदि वह भी अस्वच्छ रसोई में तैयार हो तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हर व्यक्ति, विशेषकर घर की महिलाएं और रसोइयों को रसोई की स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। धन्यवाद। सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया निगलमैन जिला किशनगंज से हूँ। आज सभी के सामने मल के सुरक्षित निपटान का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथियों, मल यदि खुले में या असुरक्षित तरीके से फेंका जाए तो यह अनेक गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। मल के मौजूद हानिकारक कीटाणु पानी, मिट्टी, मक्खियों और हाथों के माध्यम से हमारे भोजन और शरीरों तक पहुँच जाते हैं। इससे डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, आंतों के कीड़े और कुपोषण जैसी बीमारियां फैलती है, जो विशेषकर बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। मल का सुरक्षित निपटान का अर्थ है शौचालय का नियमित उपयोग करना, मल को जमीन, पानी और हवा के संपर्क में आने से रोकना तथा उसे वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से नष्ट करना। सेप्टिक टैंक, ट्यूबिंग पीट, शौचालय से सोप पीट और सीवर प्रणाली जैसे साधन मल के सुरक्षित निपटान के अच्छे उदाहरण हैं। इससे न केवल बीमारियां रुकती है, बल्कि जल स्रोत भी स्वच्छ बने रहते हैं। साथियों, सुरक्षित मल निपटान की सीधा संबंध मानव गरिमा, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य से है। गंदगी से मुक्त वातावरण में ही बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं। यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकार सुरक्षित शौचालय निर्माण और व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर दे रही है। अतः
मैं आप से सभी से आग्रह करता हूं कि शौचालय का नियमित उपयोग करें। बच्चों को शौचालय उपयोग को सही आदत सिखाएं। शौचालय और उसके आसपास सफाई बनाए रखें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मल का सुरक्षित निपटान करेंगे, स्वच्छ अपनाएंगे और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। सीधा अपने गंदे हाथ धो, खाने से पहले हाथ धो, शौच के बाद हाथ धो, उल्टा पहले हाथ धो, शौच के बाद हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, अपने गंदे हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, अपने गंदे हाथ धो। मुट्ठी मेरे भैया हाथ धो, मेरी बहना हाथ धो, अंगूठा मेरे भैया हाथ धो, मेरी बहना हाथ धो, मेरे भैया हाथ धो, मेरी बहना हाथ धो, खाने से पहले हाथ धो, शौच के बाद